Hello, my dear students. I hope you are all well and studying properly. Still, you are getting problem? Send me problem in comment section. Now, very fast. Okay. Now we are moving towards our today's topic. Today's topic is powers and functions of Supreme Court. बेटा जो पावर्स है फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट को उसको हम लोग जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। जुरिस्डिक्शन मींस क्षेत्र अधिकार। इस एरिया के अंदर मेरी ही दादागिरी, मेरा ही हक है, कोई और एंटर नहीं करेगा, मेरा ही राइट है। बट यहाँ पे दादागिरी का मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट। अबव द लोअर सुप्रीम कोर्ट विल फॉलो ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो भी लिखा है उसकी हद के अंदर रह के फैसले सुनाने, ना कि अपनी आर्बिट्रेरी, अपनी इच्छा से कि सारे मेरे से डरे, लीडर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट ये ना कर दे। नॉट एट ऑल। सबसे ऊपर है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ओके बेटा, सो टुडे वी आर मूविंग टूवर्ड्स द jurisdiction powers of Supreme Court. The very first jurisdiction or power of Supreme Court is original jurisdiction. ओरिजिनल का मतलब है बिल्कुल ओरिजिनल, असली। इसके बराबर का कोई नहीं है और इसके जैसा कोई नहीं है। यानी कि ना कोई हाई कोर्ट ये केस ले सकती है ना सुन सकती है। सीधे केसेस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। कौन कौन से केसेस हैं वो? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के साथ लड़ाई हो जाती है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उसकी लड़ाई किसी भी स्टेट से हो जाए, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे तमिलनाडु की, चाहे बंगाल की, चाहे पंजाब की, चाहे एनी यूपी, असम, कोई भी हो जाए, स्टेट की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो केसेस जाएंगे, ऐसे डिस्प्यूट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी। दूसरे केसेस कौन से हैं? दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए, जैसे तमिलनाडु कर्नाटका की वाटर क्राइसिस है, पंजाब हरियाणा की सतलुज रिवर के वाटर के लिए है। तो ऐसी लड़ाई, ऐसे डिस्प्यूट, ऐसे झगड़े, मन मुटाव, ये नहीं है पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट सुन लेगी या फिर तमिलनाडु की हाई कोर्ट या कर्नाटका की हाई कोर्ट। नॉट एट ऑल। ओनली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बराबर कोई नहीं है। हाई कोर्ट भी पता है हमें डाउन है। ओके, सो ओरिजिनल केसेस का मतलब क्या हो गया? द केसेस विच आर हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सीधे के सीधे केस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। कोई हाई कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट इन केसेस को नहीं सुनेगी, ना लेने का राइट है। सीधे के सीधे केसेस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे केसेस को कहते हैं ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या ओरिजिनल पावर। लेट्स मूव टू द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स द केसेस ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट। सीधा ओरिजिनेट, उत्पन्न, पैदा जाते ही सुप्रीम कोर्ट में सीधा। इट मीन्स केसेस कैन बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार सीधा, पहली बार वो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि केसेस किसी हाई कोर्ट के पास नहीं, किसी के पास नहीं। देन है केसेस, सच केसेस इंक्लूड। इन केसेस में कौन कौन से केसेस आते हैं? डिस्प्यूट हो जाए, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी तरफ एक स्टेट हो या एक से ज्यादा स्टेट हो। ऐसे केसेस सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दूसरे केसेस कौन से? बिटवीन यूनियन स्टेट एंड स्टेट वाइस वर्स मोर। दो से ज्यादा स्टेट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट और दो से ज्यादा स्टेट। दो स्टेट्स का भी आपस में झगड़ा हो गया तो वो भी मैंने आपको कहा सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ओके, सुलह सफाई समझाने, फैसले के लिए ये केसेस जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। थर्ड है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ये केसेस मेनली होते कौन कौन से हैं? इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर, पावर शेयरिंग। ये सारे के सारे केसेस, नदियां एक स्टेट से निकलकर दूसरे में जा रही है जिसमें
निकल रही है, रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिन हो रही है, वो पानी रोक के अपनी स्टेट को दूसरी को जाने ना दे, ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए। दूसरी स्टेट को भी पानी चाहिए। और पावर शेयरिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो बराबर की पावर शेयरिंग हो, ये सारे झगड़े जो है सुप्रीम कोर्ट निपटाती है, वहां पे जाती है। ये इसलिए है ताकि जो फेडरल स्पिरिट है कंट्री का, फेडरलिज्म आपको पता ही है, पावर डिवाइडेड इन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंटर अपनी दादागिरी दिखाए ना स्टेट्स अपनी दिखाए, फेडरलिज्म का स्पिरिट बरकरार रहे, डिवीजन ऑफ पावर जो है उसको प्रॉपरली यूज करें। टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दिस वी आर मूविंग टू द सेकेंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। So, my dear student, beta ji, now we are discussing the second power of Supreme Court. पहली हमने डिस्कस कर ली है ओरिजिनल jurisdiction. Okay. Now we are moving to the second jurisdictional or second power of Supreme Court, that is appellate jurisdiction. नाम से पता चल रहा है, अपील वाले केसेस। ओके, लोअर कोर्ट में केसेस गए, उन्होंने फैसले सुनाए, फैसले नहीं पसंद आए और उन्होंने अपील कर दी है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का पसंद नहीं आया तो गए सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अपील के केसेस जाते हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स may sustain as earlier or can change. Okay, let's discuss the second power of Supreme Court, that is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction exercised to hear appeal cases मैंने बता दिया ना, against the decision of High Court and other courts regarding constitutional, civil, criminal cases. Okay, civil cases आपको पता है, list of केसेस विल बी सेंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप रीड कर लेना। अब मैं इतना लंबा नहीं करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट दैट द लेंथ ऑफ द वीडियो शुड बी सो लॉन्ग। ओके, सो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस जो हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भी केसेस की अपील सुनती है। दिस जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल टू द केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है, प्रॉपरली समझाना है, तो भी मैंने आपको बताया ना, अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ लीगल लैंग्वेज, लीगल फ्रेमवर्क, ऑर्डिनरी सिटीजन कांट अंडरस्टैंड, हम जैसे लोग नहीं पढ़ के समझ सकते। दैट्स व्हाई प्रीएम्बल इज फॉर अस, सिंपल इजी लैंग्वेज, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज in our constitution. Okay, so for the interpretation here Supreme Court will interpret the constitution. Okay, then third is cases sent by the high courts. हाई कोर्ट कई बार खुद ही केसेस भेज देती है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे डेथ सेंटेंस वगैरह मिली हो किसी को। ओके, तो उनको कह दिया जाता है कि आप अपील कर लो सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको इंटरप्रिटेशन कर देगी, समझा देगी। आपको राइट है अपील केस दायर करने का, फाइल करने का सुप्रीम कोर्ट में। ओके, यू कैन फाइल योर केस टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ अपील केस। ओके, सो द केसेस सेंट बाय द हाई कोर्ट। फोर्थ इज द क्रिमिनल केसेस where a high court changes the decision of the lower court and gives death sentence. कई बार क्रिमिनल केसेस है, मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, आपको पता ही है, हैरेसमेंट के भी केसेस, तो लोअर कोर्ट दे देती है या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट दे देती है इसको लाइफ सेंटेंस की सजा। लोअर कोर्ट की अपील जब हाई कोर्ट में आती है तो हाई कोर्ट उसको और बढ़ा देती है, डेथ सेंटेंस दे देती है। तो ये भी अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मौत की सजा मिली है, हमें डेथ सेंटेंस मिला है, तो ये वहां पे अपील कर सकते हैं अपनी सजा को माफ करवाने की। ओके, पार्डन जिसको हम कहते हैं, पार्डन द डेथ सेंटेंस। Then the criminal cases where the high court changes the decision of lower court and gives death sentence. Fourth, the Supreme Court can also review its own decision taken earlier. Supreme Court ने अपने भी जो फैसले पहले दिए हैं केसेस में, वो भी दोबारा रिव्यू कर सकती है। कोई भी अपील दोबारा कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर दिस और दैट, हमारा राइट है कि इसको रिव्यू किया जाए। सो मेनी केसेस आर देयर,
I'm not going to discuss to make the video lengthy. I have told you, you can check from the net. Okay, recently अभी भी हुए थे last year में. सो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो फैसले सुनाए हैं उसको रिव्यू दोबारा पुनर्विचार करती है, वो भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है. सो बेटा वी हैव डिस्कस्ड टू जुरिस्डिक्शन और टू पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, the original jurisdiction and appellate jurisdiction. I hope you understood. Still any confusion or any problem, send me your problem in comment section. Okay beta, take the screenshot and we will move towards the next or powers of Supreme Court.